काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कल दिनांक 30 मई 2023 को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल अच्छी कीमत मिलने से इस साल किसानों ने प्रदेश में बड़ी मात्रा में कपास की बुवाई की है, लेकिन भारी बारिश के कारण कपास का उत्पादन कम हो गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गंभीर आरोप लगाया कि देश में कपड़ा उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दबाव में विदेशों से बड़ी मात्रा में कपास के आयात के कारण देश में कपास की कीमतों में गिरावट आई है। इस साल कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर कॉटन और यार्न की कमी का हवाला देते हुए सितंबर और अक्टूबर 2022 के दौरान कॉटन पर 11% आयात शुल्क माफ कर दिया गया। इसके कारण कपड़ा निर्माताओं ने विदेशों से बड़ी मात्रा में कपास की गांठों का आयात किया। शुल्क माफ होते ही 12 लाख गांठ आयात किया गया। साथ ही कुछ दिन पहले 4 लाख गांठ विदेशों से आयात किया गया था। पिछले साल 43 लाख गांठ का निर्यात हुआ, लेकिन इस साल सिर्फ 30 लाख गांठ का ही निर्यात हुआ। पिछले साल की तुलना में निर्यात में 13 लाख गांठ की कमी आई है। इससे देश में कपास की कीमत में गिरावट आई है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि वर्तमान बाजार में कपास 6,500 से 6,800 रुपये के भाव बिक रहा है। इसमें साधारण उत्पादन लागत भी शामिल नहीं है। दूसरी ओर भाव कम होने के कारण किसान कपास बाजार में नहीं लाए। चूँकि कपास लंबे समय से बाजार में है, इसलिए इसकी कीमत भी गिर गई। इतना ही नहीं, तापमान बढ़ने से कपास का वजन भी कम हुआ। चूँकि कपास लंबे समय से घर में है, इसलिए इसमें गिरे कीड़ों के कारण कई किसान परिवारों को त्वचा रोग भी हो गए हैं। इसलिए अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के माध्यम से किसानों को न्याय देने की मांग की है। कापूस उत्पादक शेतकरी अतिशय अडचणीत आलेला आहे. मागच्या वर्षी 2021-22 ला जवळजवळ 12-12.5 हजार रुपयापर्यंत शेतकऱ्यांना कापसाचे भाव मिळाले. पण यावर्षी जे काही शासनाचं जे आयात निर्यातचे धोरण होतं, कारण की यावर्षी मागच्या वर्षीपेक्षा म्हणजे 2021-22 पेक्षा यावर्षी जवळजवळ 7% कापसाचा पेरा वाढला महाराष्ट्रामध्ये. आणि हा कापसाचा पेरा वाढल्यानंतर ज्या पद्धतीनं कापसाची निर्यात परदेशात व्हायला पाहिजे होती, ती कापसाच्या गाठीची निर्यात परदेशात होऊ शकली नाही. मागच्या वर्षी जवळजवळ 43 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली. त्याच्या तुलनेमध्ये यावर्षी फक्त 30 लाख गाठी कापसाची निर्यात झाली. त्याच्यामुळे कापसाचे भाव पडले नंबर 1. नंबर 2 की बदल्या काळामध्ये देशातील कापड उद्योगाला फायदा मिळण्याच्या दृष्टीनं कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या दबावाखाली शासनाने जो आयात कर होता, तो आयात कर जो 11% होता तो रद्द केला. तो आयात कर रद्द केल्यामुळे जवळजवळ 12 लाख गाठीची आयात परदेशात भारतात झाली. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा कापसाचे भाव कमी झाले. त्याच्यावरती जाऊन आता या 15-20 दिवसामध्ये अजून 4 लाख गाठीची आयात करण्यात आली परदेशातनं. आणि त्याच्यामुळे तो 8,000 8,500 भाव होता, तो परत आता 7-7.5 हजार भाव आलेला आहे. अशा पद्धतीनं शासनाच्या चुकीच्या आयात धोरण आणि निर्यात धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे.
यासाठी राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने याच्या बाबतीत लवकरात लवकर पाऊल उचलावे. कारण की जवळजवळ 40% शेतकऱ्यांनी अजूनही आपल्या घरामध्ये कापूस ठेवलेला आहे. की त्यांना वाटतं की पुढे कापसाचे भाव वाढतील, पण कापसाचे भाव वाढण्याच्या ऐवजी कापसाचे भाव कमी होत आहेत. इतके दिवस कापूस घरात ठेवला. MSPM Group, Maharashtra Shikshan Prasarak Mandal, Chandrapur. 5 CBSE and state schools, 1 junior college, 1 polytechnic college, 1 Ayurvedic medical college and nursing home, 1 D Farm college, 4 ITI colleges, 1 Somaya Films, 1 24 frame film studio with more than 250 teachers and 300 support staff, facilitating 30,000 plus students to build their bright career since 28 years. Under the visionary leadership of icon of Maharashtra education and chairman of MSPM Group, Shri P.S. Ambedkar. Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. With futuristic approach of young icon of Vidarbha and vice chairman of MSPM Group, Shri Piyush P. Ambedkar. Students should get latest technology and facilities to get ready for their challenging future. This is my vision. And most inspiring management lady, Mrs. Ankita Piyush Ambedkar. I believe in keeping right things at right place at right time. Now ready to shape the future of your child by making them ready to be the successful doctor and engineer through our 100% successful track record classes of NEET, JEE, MHT CET at Somaya Career Institute. Limited seats, reasonable fees. Contact 9271 526128 or 9168 901429. Address Somaya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur. आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज. छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, चंद्रपुर. दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप. इन सब की शुरुआत पिछले महीने 23 अप्रैल से हुई. एक महीने से भी ज्यादा समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है. भले ही पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, लेकिन उनके अंदर की आग अभी तक सुलग रही है. यानी कल मंगलवार को जब पहलवानों ने यह ऐलान किया कि वो अपने सभी जीते हुए मेडल को हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में बहा देंगे, तो उनके इस फैसले से पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया. रेसलर्स गंगा घाट पहुंचे भी, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल ले लिया और उन्हें समझाया. साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया. इन सब के बीच अब रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी कह दिया कि अगर 45 दिनों के भीतर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं हुए तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. Somaya Career Institute, 100% successful track records. More than 14 students got admission last year in reputed medical and engineering colleges in Kharagpur, Jalgaon, Pune, Nagpur, Aurangabad,
Wardha and Sangli. Our student Manthan Savai selected for Government Medical College Jalgaon for MBBS and Meet Meshram cracks IIT Kharagpur for Aerospace Engineering. We are getting best academic and practical knowledge with Soumya Career Institute. With Soumya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Soumya Career Institute. Your child can be our next success story. Soumya Career Institute, limited seats, reasonable fees. Contact 9271 526128 or 9168 901429. Address Soumya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur.